ठीक है सर, हमारे पास सेलिंग प्राइस दी हुई है मैंने हमें 5 से 10 हज़ार रुपये। तो हमें जो रिक्वायर्ड है सर, अब मार्जिन की बात की थी हम लोगों ने, मार्जिन में हमारा परसेंटेज होती है हमेशा 100% सेलिंग प्राइस। और अगर लेट्स से सर फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सेलिंग प्राइस है कोई 100%, तो आपके पास प्रॉफिट एलिमेंट कितना है सर, इस पर 21%। आपको क्या मिल जाएगी, आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 5,10,000 मल्टीप्लाई बाय 21। तो सर आपका इसमें प्रॉफिट कितना है, 1,07,100 रुपये। अगर प्रॉफिट में से आप क्या करते हो, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दो, तो आप क्या चीज़ अपनी प्रॉफिट, आपको क्या मिल जाएगा, आपको अपना मिल जाएगा, आप अपनी कॉस्ट मिल जाएगी। मीन्स 5,10,000 माइनस 1,07,100 रुपये। सर आपके पास कॉस्ट आ गया आपके पास कितनी, 4,02,900 रुपये। ये आपके लिए हो गई प्रॉफिट, ये आपके लिए हो गया कॉस्ट। डायरेक्ट हम परसेंटेज फाइंड करना चाहें तो सर 5,10,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100। सर सो आपके पास क्या सेलिंग प्राइस जाएगा, सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट का परसेंटेज, प्रॉफिट का परसेंटेज माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा सर, आपको मिल जाएगा अपनी कॉस्ट का परसेंटेज। मीन्स 100 माइनस 21 करेंगे कितना आ गया सर आपके पास, 79। तो आप चाहो डायरेक्ट यहाँ पे 79 लिख दो। तो 510 मल्टीप्लाई बाय 79 डिवाइडेड बाय 100, तो आपको मिल गया सेम 4,02,900। इस तरह की एग्जाम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है प्रॉफिट इज 15% ऑफ कॉस्ट वाइल सेल्स इज मेड 2,15,000 रुपये। प्रॉफिट मालूम करना है, कॉस्ट मालूम करनी है। तो सर सी में इसने क्या बोल करा हमें सर, इसमें सी में मैं बोला कि प्रॉफिट का परसेंटेज दे दिया इसने 15% और सेल्स निकाल के दे दी। तो सर यहाँ में हमें गिवन क्या है सर, सेल्स गिवन है मुझे, तो 2,10,000 में सेल्स लगी। तो सर सेल्स का गिवन परसेंटेज क्या है, इसमें हमारे पास कॉस्ट भी होती है, इसमें हमारा प्रॉफिट का एलिमेंट भी शामिल होता है। तो सर ये कितना हो गया, 100 प्लस 15, 1,15,000। क्योंकि ये मेरे पास सेलिंग प्राइस का परसेंटेज है मार्कअप के केस में। ये मार्कअप दिया हुआ कॉस्ट बोला है इसमें मुझे, तो मालूम क्या करना था, मुझे कॉस्ट मालूम करनी है, तो मैंने 100 रखा, तो मुझे कॉस्ट आ जाएगी मेरे लिए, क्योंकि रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या है मेरे लिए, कॉस्ट। 2,15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 115। ये आ गया से मेरे पास कोई 1,88,956। तो अगर इसमें सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दूँ मैं कॉस्ट को, तो मुझे मिल जाएगा मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज, वो आ रहा है कोई 28,004। तो डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहें तो 2,15,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 115, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट भी है, और ये क्योंकि सर ये मेरे पास सेलिंग प्राइस दी हुई है। तो मुझे क्या मालूम करनी है, प्रॉफिट मालूम करना है। प्रॉफिट कितना है सर, 15%। तो डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास 28,000। ये कैलकुलेट करके चेक भी करें। तो क्वेश्चन नंबर डी जो है, उसमें बोला प्रॉफिट इज 23% ऑफ सेल्स, मीन्स मार्जिन कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। वाइल कॉस्ट इनकर्ड 3,95,000 रुपीज़। तो आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ आपने अगर कॉस्ट की परसेंटेज, मतलब कॉस्ट अमाउंट दिया हुआ है 3,95,000 रुपीज़, और 23% क्या है सर आपके पास मार्जिन है। तो आपने 100 में से माइनस करना है पहले 23, 77। तो सर आपके पास कॉस्ट की परसेंटेज कितनी आ गई, 77, क्योंकि इसमें आपको कॉस्ट का अमाउंट दिया हुआ है। अगर आपको सेल्स चाहिए तो आप यहाँ पे रखें 100, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपने 23% रखना है। तो आपके पास दोनों चीज़ें फाइंड हो जाएंगी। इस
उस तरीके से बाकी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी। एफ वाला कर लेते हैं सर। एफ वाले ने बोला प्रॉफिट अमाउंट इज 1.5 लाख रुपए। द अमाउंट इज फ्रॉम 10% ऑफ कॉस्ट मीन्स मार्कअप, फाइंड द कॉस्ट एंड द सेल्स। सिंपल सर, आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है आपके पास 1.5 लाख रुपए, तो सर मार्कअप और मार्जिन ऑफ प्रॉफिट का परसेंटेज तो सेम रहेगा। 10% लेट्स आपके पास प्रॉफिट है, तो आपने परसेंटेज रखा प्रॉफिट का। अगर आपको चाहिए क्या चीज़ सर, और मार्कअप दिया हुआ आपके पास, मार्कअप है हमारे लिए, तो सर मार्कअप चाहिए तो 100% लगा, तो क्या मिल जाएगी आपको, कॉस्ट मिल जाएगी सर 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, कितना आ गया सर आपके पास, आ गया 15 लाख रुपए। अगर आपको चाहिए आपकी सेलिंग प्राइस तो 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय, आपको तो भी चाहिए आपका, आपको 10% भी एक्स्ट्रा चाहिए, तो आपने 1,10,000 रखा तो 10 लाख होता है। कितना हो गया सर ये हमारे पास, ये हो गया 16,50,000। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद सर एक सवाल है हमारे पास, ये सिंगल एंट्री स्टार्ट हो गई हमारे पास, तो गौर से पढ़ना है। अब जो आपने सवाल किया भी था ये, तो जो शायद गलत है सोल्यूशन उसका, तो चेक कर लें। अ कंपनी हैज सेल्स ऑफ रुपीज 1,000 रुपये। सर सेल्स कितनी करता है कंपनी, 1,000 रुपये सेल करता है। द कंपनी सेल्स 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट। सर कितने टाइप के प्रोडक्ट सेल कर रहा है, 3 टाइप के प्रोडक्ट सेल कर रहा है। 60% ऑफ सेल्स आर मेड ऑफ ए विच इज सोल्ड एट अ मार्क ऑफ रुपीज 20%। ठीक है सर, मीन्स उसने बोला कि यार आपके पास एक सेलिंग प्राइस दी हुई है, इसने हमें एक सेलिंग प्राइस दी हुई है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कोई 1,000 रुपये की, 1,000 रुपये सेलिंग प्राइस आपके पास। उसने इसको तोड़ा 3 हिस्सों में, एक ए बनाता है, एक प्रोडक्ट बी बनाएगा, एक प्रोडक्ट सी बनाएगा, जिसमें से 60% क्या है हमारे पास, 60% जो है वो है हमारे पास प्रोडक्ट ए, बाकी रिमेनिंग परसेंट मैंने बताया नहीं। ठीक है, तो सर यहाँ पे हम रख लेते हैं इसकी अगेन सेलिंग प्राइस, यहाँ रख लेते हैं इसकी में कॉस्ट, तो यहाँ रख लेंगे इसका प्रॉफिट, दैट्स वी कॉल ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है सर, अगर मैं इस 1,000 का 60% निकालूँ तो कितना अमाउंट आ गया सर मेरे पास, आ गया कोई फॉर एग्जाम्पल 600 रुपये। यहाँ पे बात क्लियर है। अब जो चीज़ गिवन है मेरे पास हम वो रख लेते हैं सबसे पहले। अब इस सवाल के अंदर मुझे 600 गिवन है, जो चीज़ निकालने के लिए दी हुई है, फिर बोला कि टाइप बी जो है, और ये सेल करता हूँ सर मैं कितने पे, सर मैं सेल करता हूँ 20% मार्कअप पे, इस पर हम बात कर लेते हैं। इन टाइप बी गुड्स आर सोल्ड एट द मार्जिन ऑफ 30%। तो ये बेचते हैं हम 30% मार्जिन पे, गुड ए बेचते हैं 20% मार्जिन पे। उसके बाद बोला सर द टाइप और द कॉस्ट ऑफ टाइप बी सोल्ड इन द ईयर वाज रुपीज 154। सर जो टाइप बी जो है इसकी कॉस्ट कितनी है, 154 कॉस्ट है इसकी। तो सर मुझे इन्होंने कॉस्ट निकाल के दे दी कितनी, इन्होंने मुझे सर 154 के दे दी, मुझे कॉस्ट निकाल के दे दी। ठीक है सर, उसके बाद सर टोटल ग्रॉस प्रॉफिट जो है, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज 184। और जो इन तीनों का जो प्रॉफिट होगा, मुझे इन तीनों का जो प्रॉफिट होगा मिल मिला के, वो सर हो रहा है कोई 184 से, हो गया 184। डन यहाँ तक बात, तो हमें दोनों तीनों चीज़ें मालूम कर लेनी है। तो सर अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं, अगर हम कैलकुलेट करें कि सर मार्कअप पे ही गुड्स को बेचता हूँ तो वो कितने में बेचता हूँ मार्कअप पे, तो मार्कअप के लिहाज से बात करूँ तो सर मार्कअप के लिहाज से
कॉस्ट हमेशा 100% होगी हमारी। इसमें अगर कितना परसेंट मार्क है, 20% मार्क है, तो 20% अगर मेरे पास प्रॉफिट है तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 120 सेलिंग प्राइस होगी मेरे लिए, जो हम लोग सीखते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सर 600 जो है, अगर हमारे पास कॉस्ट कैसे मालूम होगी सर, 600 मुझे सेलिंग प्राइस दी है, तो इसकी परसेंटेज कितनी है सर, 120% है। मुझे मालूम क्या करनी है सर, 100 मालूम करना है मुझे। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120, ये आ गया कोई 500 रुपये। रख दिया मैंने। उसके बाद अगर मैं 600 में से 500 माइनस करूँगा तो मुझे मिल जाएगा, मेरे लिए सेलिंग जीपी मिल जाएगा मुझे कितना सर, 100 रुपीज़। यहाँ पे बात क्लियर? अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट बी की, तो प्रोडक्ट बी में उसने बोला द टाइप गुड आर सोल्ड एट 30% मार्जिन। तो यहाँ ये बेचता है किस पे, मार्जिन के ऊपर। 30% मार्जिन मीन सर यहाँ मुझे 30% क्या होगा सर, प्रॉफिट होगा। तो सर 70% मेरे लिए कॉस्ट होगी, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी मेरे लिए सर, 100%। तो यहाँ हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ हमने कैलकुलेट कैसे किया सर, मैंने बोला कि अगर मुझे कॉस्ट दी गई सर, लेट से 154 मेरे लिए कॉस्ट है, और परसेंटेज क्या होगा सर कॉस्ट का, 70% परसेंटेज, तो चाहिए क्या, 100%। तो आप क्या लिखे गए, आपने लिखा 154 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 70। तो आपको क्या मिल गई सर, आपको आपकी मिल गई सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी आ गई सर आपके पास, आपकी सेलिंग प्राइस आ गई 220। और 220 में से अगर आपने 154 माइनस किया तो आपका मिल गया सर आपका जी पी 66 रुपीज़। तो अगर आपको दोनों चीज़ अगर फाइंड हो चुकी हैं, तो अगर हम चाहें तो चेक कर सकते हैं सर। अगर फॉर एग्जांपल इन तीनों का सम जो है हमारे पास, अगर इन तीनों का सम जो है 184 है हमारे पास, तो 100 प्लस 66, ये बन गया 166। और इसमें से 184 में से माइनस किया मैंने आंसर, तो मेरे पास कितना है प्रॉफिट का परसेंटेज, प्रॉफिट अमाउंट जीपी, कोई 18 रुपये से, 18 से अमाउंट आया। और आपके पास अगर 1000 रुपये क्या है सर, अगर आपको 1000 रुपये सेलिंग प्राइस थी, तो जिसमें से 600 प्लस 220, तो आपके पास क्या है, कॉस्ट हो गई, वो सेलिंग प्राइस हो गई। तो सेलिंग का 1000 में से माइनस किया आपने 820, तो कितना बचा आपके पास सर, आपके पास बचा कोई 180, प्रोडक्ट सी की कॉस्ट, सेलिंग प्राइस। और 180 में से अगर मैंने 18 माइनस किए तो ये आ गया सर कोई 162। अगर मुझे मालूम करना है इन टर्म्स ऑफ मार्कअप या मार्जिन, तो सर मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कैलकुलेट करना है 162 को डिवाइड कर दूँ मैं, तो 18 को सर अगर मैं डिवाइड कर दूँ किससे, 62 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा सर, सॉरी 18 को सर मैंने डिवाइड कर दिया कोई 180 से। तो सर मैंने देखा कि अगर मैं लेट से मार्जिन कैलकुलेट कर लूँ मैं, तो मैंने देखा कि सर मेरे पास 18 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 180 से, तो सर ये 18 जो है 180 का कोई 10वां हिस्सा है। तो मीन सर मेरे लिए मार्जिन कितना हो गया सर, मेरे लिए 10% मार्जिन हो गया। मीन से 90% मेरे लिए कॉस्ट हुई, 100% मेरे लिए कॉस्ट, सेलिंग प्राइस हो गई। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। रिक्वायर्ड क्या थी हमें, सेल्स रिक्वायर्ड थी, सॉरी सेल्स रिक्वायर्ड थी हमें सर, कॉस्ट ऑफ सेल रिक्वायर्ड थी, जीपी रिक्वायर्ड था फॉर ईच प्रोडक्ट। हमने सेल्स भी निकाली, जीपी भी निकाला, और सेलिंग प्राइस भी निकाली। यहाँ तक बात क्लियर?
ठीक है सर, अभी सवाल को कैलकुलेट करना है, मिसिंग फिगर फाइंड करनी है, 8 नंबर का सवाल है। तो जल्दी से आप लोग साथ साथ मेरे सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो सर अगर पहले वाली फिगर को मैं फाइंड करूँ तो सर मेरे पास इसके अंदर ओपनिंग आ रही है आपके पास कोई 1000 से, 1000 से आपकी ओपनिंग है, क्लोजिंग आपके पास कोई 1200 से और 5000 से परचेज है। मतलब कॉस्ट से तो निकाल सकते हैं। हमने क्या करा, हमने ओपनिंग को ऐड करा, ओपनिंग 1000 रुपये प्लस हम लोग इन्वेंट्री का अकाउंट देख चुके हैं ऑलरेडी, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। हम डेटा का अकाउंट देख चुके थे सर। हमारे पास इन्वेंट्री के अकाउंट में क्या चीज़ आ जाएंगी, हमारे पास इन्वेंट्री के अकाउंट में बैलेंस बी डी आ जाएगा, परचेजेज आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल आएगी और मेनली आपके पास बैलेंस सी डी आ जाएगा। तो बट बी डी के अंदर आप परचेज को ऐड करो, कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करो तो क्या मिल जाएगा, सी डी बैलेंस मिल जाएगा। या सी डी को बी डी प्लस करो, परचेज प्लस करो, सी डी को माइनस करने में क्या मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाएगी। तो इस तरीके से बैलेंस फिगर से हम निकालते हैं इसको। तो आपके पास 1000 प्लस करना है, हमें 1000 परचेज ऐड करनी है 500। ये छोटा सा चार्ट बना देते हैं हम लोग ताकि याद रहे। ओपनिंग, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल और क्लोजिंग। तो आपको ओपनिंग दी हुई है 1000 से प्लस परचेजेस 5000 से माइनस करना है आपने 1200 से क्लोजिंग। कितनी आ गई सर आपके पास, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई, 4800 रुपये से। और जीपी कैलकुलेट करना है हम लोग, तो 8000 माइनस आंसर, तो ये आ गया कोई 3200 से। अगर मैं जीपी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स मालूम करना चाहूँ तो सर जीपी को डिवाइड कर दें, 3200 को डिवाइड कर देंगे हम किससे, सेल से। अगर परसेंटेज ऑफ सेल्स मांगे, अगर परसेंटेज ऑफ सेल्स मांगे तो जीपी को डिवाइड कर दो सेल से। अगर परसेंटेज ऑफ कॉस्ट मांगे तो जीपी को डिवाइड करना है हमें कॉस्ट से। ये हम बात पहले भी अच्छी तरीके से कर चुके हैं। तो 3200 को डिवाइड किया मैंने सर कितने से, 8000 से। कितना आया सर, ये कोई 40%। अगर परसेंटेज एज अ कॉस्ट मालूम की जाए, मीन्स मुझे कितना मार्कअप है इसके अंदर, तो सर 3200 को डिवाइड कर दिया जाए उसकी कॉस्ट से, तो कितना आएगा अमाउंट, 4800 रुपये। तो सर मार्कअप है इसके अंदर कोई 66.67%। ओके, बात क्लियर। उसके बाद सर आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, परचेजेस भी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपके पास, परचेजेस है और सेल्स दी हुई है। तो बिल्कुल सेम है ये आप खुद कर सकते हो। हम तीसरे पे आते हैं। आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री, आपके पास परचेजेस नहीं है, आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है। ये थोड़ा सा मसला है हमारे पास। तो आसान है, हम लोगों ने मार्केट मार्जिन करना सीख चुके हैं। तो अगर लेट से एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स दी हुई है मैंने 20% किया इस 1000 में, अगर 20% मेरे पास प्रॉफिट है, अगर 20% मेरे पास प्रॉफिट है तो बाकी 80% क्या होगा, मेरे लिए कॉस्ट हो जाएगी। तो सर मैंने क्या करा, 1000 का लिया मैंने, कितना परसेंट, 20% लिया, तो मुझे क्या मिल गया, मेरे लिए मेरा जीपी मिल गया। जीपी कितना है सर, 2000 रुपये। और अगर 10,000 में से 2000 माइनस किया तो कितना आ गया मेरे पास, 8000 रुपये जीपी आ गया मेरे पास। और अगर मैं 1000 रुपये प्लस करूँ, 1000 प्लस 8000, सॉरी 1000 परचेज़ नहीं दी हुई मुझे, तो 1000 माइनस करें सर कॉस्ट ऑफ सेल 8000 प्लस 500 रुपये, तो कितना मिल जाएगा सर, मुझे मिल जाएगा हमारे पास 7500 रुपये। ये मेरे पास परचेज आ गया। वहीं दोबारा से देख लें यहाँ पे, 1000 मुझे ओपनिंग दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल दी हुई कितने से, 8000 से, और 500 से मुझे क्या दिया हुआ है सर, मुझे क्लोजिंग, तो मुझे कितना फाइंड हो गया, 7500। क्लियर है बात यहाँ तक मेरी। और परसेंटेज मालूम करना है सर, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, तो जीपी को डिवाइड कर दो, जीपी को डिवाइड कर दें कॉस्ट ऑफ सेल से, 2000 डिवाइडेड बाय 8000, ये आ गया आपके पास कोई 25%। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री मालूम करनी है, अकाउंट खोल लेते हैं इन्वेंट्री का दोबारा से। ओपनिंग, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल एंड क्लोजिंग। आपके पास ओपनिंग नहीं दिया हुआ है, इसने आपको क्लोजिंग दिया हुआ है कितने से, 2000 रुपये से।
आपकी परचेजेज आ रही है कोई 15,000 से, आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं दी हुई, तो अगर लेट से 20,000 रुपये जो है, आप कोई भी मार्केट या मार्जिन यूज़ कर लो, आपके पास लेट से 20,000 रुपये, 20,000 का 25% अगर प्रॉफिट है 5,000 का, तो बाकी कितना बचा? 15,000 रुपये। आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल भी आ गया सर कितने से? 15,000 से। तो 15 से 15 कटे कितने बचे? 2,000 रुपये। तो ओपनिंग कितना आ गया आपके पास? 2,000। इस तरीके से आराम से आप मिसिंग फिगर फाइंड कर सकते हो। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।